अब कहीं पर भी बैठने को जगह नहीं थी, क्योंकि हाथ हिलाकर हमारा अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। मैं नारी शक्ति ही प्रतिनिधित्व करती हुई दिख रही थी। तो वह अलग अलग प्रदेशों से आई झांकियों का सिलसिला। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस की परेड देखने दिल्ली पहुंच गए थे। आज हम जल्दी यानी कि सुबह 6 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि आज थी 26 जनवरी, जिसको देखने के लिए हम पिथौरागढ़ उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे थे। आज खुशी भी थी और जोश और उत्साह भी, क्योंकि हमको गणतंत्र दिवस की परेड देखने का पास भी मिल चुका था। जल्दी से मैं तैयार होने लगा और न्यूज में सुना कि सुबह के 5 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है कर्तव्य पथ की ओर। तो हम डर गए थे कि हम आज बहुत लेट होने वाले थे, क्योंकि हमको 8 बज चुके थे। जल्दी से हम लोग तैयार होकर बाहर आए तो बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। सुबह के 8 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सुबह के 4 या 5 बज रहे हों। बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और आज रिपब्लिक डे की जो परेड है उसको देखने हम लोग जा रहे हैं। और सुबह देखो यहाँ पर अभी 7:30 8 बजने वाले हैं और बिल्कुल कोहरा इतना ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी सुबह हुई है, मतलब रात खुली है। तो ऐसा यहाँ का मौसम है दिल्ली का। इससे तो हमारा पहाड़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो पहाड़ में तो अभी तक तो आदमी इतना धूप से तप जाता था और ये अभी लेट हो रहे हैं और आज बहुत लेट हो गए। कह रहे थे, अभी न्यूज़ देख रहे थे कि सुबह 4 बजे से वहाँ कर्तव्य पथ पे जहाँ वो होते हैं, जहाँ परेड होती है, वहाँ जाने वालों की भीड़ पे भीड़ हो गई है। तो देखते हैं कैसे मिलते हैं, हमको ऑटो मिलता है, क्या मिलता है। और बहुत देर तक ऑटो का इंतजार किया तो कोई ऑटो भी नहीं मिला। एक ऑटो वाले ने बताया कि वहाँ गाड़ी जाने के सभी रूट बंद कर दिए गए हैं, अब वहाँ कोई भी गाड़ी न आएंगे न जाएंगे। उसके द्वारा हमको एडवाइस दी गई कि आप मेट्रो से चले जाओ, व्यस्त रहेगा। तो हम मेट्रो से चल दिए और केंद्रीय सचिवालय उतर गए। मेट्रो से बाहर आए तो बहुत ज्यादा भीड़ उस ओर को जाते हुए दिख रही थी। हम और ज्यादा डर गए थे। इतनी भीड़ की लंबी लाइन में कार्यक्रम स्थल तक समय से कैसे पहुंच पाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। सुरक्षा व्यवस्था के कई पायदानों से निकलना हमारा समय से न पहुंचने की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दे रहा था। आयोजन स्थल तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे तैसे फाइनली हम लोग आयोजन स्थल पर यानी कि कर्तव्य पथ पर गेट नंबर 24 की ओर को पहुंच चुके थे। गणतंत्र दिवस के पास में बैठने की व्यवस्था के लिए अलग अलग नंबरों की व्यवस्था सुनिश्चित थी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वहां सब सीट फुल हो चुकी थी। अब कहीं पर भी बैठने को जगह नहीं थी, क्योंकि जो पास मिला था हमको उस पर भी लिखा था कि पहले आओ पहले पाओ। तो अभी पहुँच गए हैं राजपथ पे, पर अभी होने वाली परेड। और यहाँ हम लोग इतने जल्दी आने के बाद 7 बजे आने के बाद अभी तो परेड शुरू नहीं हुई, लेकिन मतलब हमारे लिए जगह नहीं है बैठने के लिए, इतना ज़्यादा फुल हो चुका है। सुबह 4 बजे से यहाँ लाइनें लगी शुरू हो गई, तो अब देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है और बिल्कुल जगह नहीं। हम लोग खड़े खड़े हैं, आप देखो कितनी देर तक हम लोग खड़े रह सकते हैं। मैंने मन को तसल्ली दी कि चलो टाइम से पहले ही पहुँच गए हैं, पीछे जाके खड़े हो गए। वैसे वहां से भी प्रत्येक गतिविधियां साफ नजर आ रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका था। प्रधानमंत्री जी का कारवां निकल पड़ा था शहीद स्मारक की ओर। पूरे आत्माभिमान का हुआ ये राष्ट्र। प्रधानमंत्री जी द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा हो चुकी थी। तभी राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया का काफिला आयोजन स्थल की ओर आता दिखा। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति जी भी थे, जो आज मुख्य अतिथि के तौर पर। दोनों ही हाथ हिलाकर हमारा अभिवादन स्वीकार कर रहे थे।
बहुत उत्साह और खुशी थी कि ये सब हमारे इतने नजदीक से हो रहा था। सुसज्जित राष्ट्रपति महोदया का रथ और उनके साथ चल रहे घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी देखकर मन पूरा देशभक्तिमय हो गया था। फिर शुरू हुआ गणतंत्र दिवस की परेड का सिलसिला, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, जिसको देखने के लिए हम पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंचे थे। टेलीविजन के माध्यम से तो हमेशा ही देखते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आयोजन स्थल पर उपस्थित होकर हम इस पूरे आयोजन के साक्षी बनने जा रहे थे। Special feature this Republic Day in this infantry division on western borders. Staff of appointment and General Officer assumed appointment of General Officer commanding Delhi area on 1st November 2012. अपने कार्यकाल के दौरान आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर the Army contingent is at New Delhi for the platinum celebrations of our Republic. An instrument for the beat of the music and the marching in Honorable Legend. The marching contingent of 90 legionnaires led by Captain Noor deployed in combat missions in Afghanistan, Mali. यह गणतंत्र दिवस अपने में एक खास भूमिका रखता था, क्योंकि इस बार पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति पर आधारित था। परेड हो या कोई भी गतिविधि हो, सभी में नारी शक्ति ही प्रतिनिधित्व करती हुई दिख रही थी। Tram detection. Swati is a two-ton truck. The 75 मीटर तक फैलने की क्षमता है। ये vehicle mounted helicopter, subsonic and supersonic और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की जमीन पर सुरक्षा करता है। इस हथियार प्रणाली मेजर कैरी ब्लेड मद्रास रेजिमेंट के मन को कहाँ तक पाला जाए युद्ध ट्रेनिंग सेंटर एंड आर्मी सेंटर हैदराबाद and inducted in various trains and runs and they proudly march forward एक मेडिकल टीम हर रोग से लड़ने को हमारी सक्षम बन जाती है। देखो ये जाबाज रस्ता नौसेना की नौकरी की नारी शक्ति फिर शुरू हुआ अलग अलग प्रदेशों से आई झांकियों का सिलसिला, जो अपनी प्रदेश की संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे और उनको देखकर मतलब एक अलग ही फील आ रहा था और बहुत आनंद हमको आ रहा था। कार्यक्रमों के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी सुरलहरियां बिखेरते हुए आगे बढ़ता अगला मिलिट्री बैंड धुन के साथ 100 महिला सेनानी विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायकवाड इस बल को दुनिया की पहली of our northern and northeastern border. Union Territory of Jammu and Kashmir. एडिशनल डीसीपी 100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की मार्चिंग का एक सीमांत रक्षा बल का फुल बैंड दस्ता. The marching contingent comprises of girls from all over the nation. With commitment, Tanu Devatia from UP Directorate. It's a historic moment for the NCC as it is fielding an all-girls contingent. देवी और सज्जन कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के 8 Approaching the dais is Manipur tableau. तभी हमको संतुलन और समन्वय का अनोखा तालमेल दिखने लगा। नारी शक्ति के इस हैरत अंगेज कर्तव्य को देखकर हमारी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई थी। देशवासी और आज भी हम जुटे हैं इस सदी को भारत की सदी बनानी है, क्योंकि ये है आज का भारत जो न थकेगा कभी न भूलेगा कभी। भारत माँ तन मन लगाएंगे, सारा देश हमारा तूफानों में पड़ता रहता है। और अगली फॉर्मेशन दुश्मन से फिर जाऊंगी, जौहर
नारी शक्ति से भरी हुई देते हुए आपको ये फिल्म की शूटिंग तो नहीं कर रही जी नहीं, तभी अचानक हवाई मार्ग से गर्जना करते हुए फाइटर विमान दिखने शुरू हो गए। गजब की स्पीड थी, पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जा रहे थे। resilience and the enduring spirit of India. Shifting our gaze to Kartavyapath, we now see the President's bodyguards moving towards the day. रोकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, मुझको कब तक रोकोगे। तो ये और था आज आज का रिपब्लिक डे इस पथ पर 75वां। इसी कर्तव्य पथ बहुत पर अच्छा लगा अग्रसर क्योंकि होकर हम मेरी विकसित बहुत इच्छा भारत थी की कि मैं कामना हमेशा को से यहाँ साकार पर आकर करेंगे के और माननीय प्रधानमंत्री जो जी भी के परफॉर्मेंस को लाइव देखूँ, उस भारत परेड को एक लाइव विश्व गुरु देखूँ, स्वप्न लेकिन को आज सृजित वो कर मौका सके। मिला। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़्यादा कीजिए अपने गणतंत्र दिवस को। और चैनल गिरदा पहाड़ी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बहुत आनंद आया। जय भारत, वंदे मातरम।